अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शमा नाज़ और आज हम बनाएंगे कच्चे आमों के साथ ये खट्टा मीठा सा मुरब्बा जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तो ये गर्मियों में बहुत शौक़ से खाया जाता है और कच्चे आमों के साथ इसको बनाया जाता है। इसको रोटी के साथ और खाने के बाद अमूमन यूज़ किया जाता है। तो ये आज हम इसको इस तरह से बनाएंगे कि हम इसको कम से कम 1 साल तक सेफ रख सकें। तो इसको सेफ रखने के लिए हमें यहाँ पर कुछ ट्रिक्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएंगी। तो आम बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 किलो आम ली हैं और इनको मैंने अच्छी तरह से छील लिया है। और ये देखिए, पहले मैंने वॉश कर लिया। वॉश करने के बाद आपको इसको नहीं धोना है, तो इनको मैंने पहले अच्छी तरह से वॉश कर लिया। और ये देखिए, मेरे पास ये बिल्कुल इसकी गिरी बिल्कुल कच्ची है। तो ये मैंने आम छील कर उनको उसके अंदर से जो उसके सीड्स हैं वो निकाल दिए हैं और उनको मैं लंबे शेप में काट लूँगी। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मोटी इसकी जो पार्ट्स हैं इसको मोटा रख रही हूँ, ताकि जब ये थोड़ी आम हैं जो कच्चे हैं तो जब ये पकेंगे तो इसको थोड़ी सी शेप अच्छी आएगी। तो अगर आप चाहें तो इसको बारीक भी कर सकते हैं, तो ये आपकी चॉइस है। यहाँ पे मैं सारे आमों को इसी तरह से काट लूँगी और उनको मैं इस तरह से पार्ट्स में डिवाइड कर लूँगी। और तो ये देखिए, मैंने सारे आमों को काट लिया है। ये देखिए, ये बिल्कुल कच्ची इसकी गुठली बिल्कुल अभी कच्ची है। तो अगर आप चाहें तो दूसरे आम का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये मैं फ़र्स्ट टाइम अभी दूसरे आम अभी नहीं आए हैं, तो मैंने इस वजह से यही लिए। तो आप दूसरे जो पक्की गुठली वाली होती है उनको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने 2 किलो आम लिए हैं और उनमें से तकरीबन आधा किलो छिलका निकल चुका है और बाकी ये 1.5 किलो मेरे पास आम बचे हैं। उसके लिए मैंने 1.5 किलो चीनी का यूज़ किया। 3 से 4 इलायचियाँ ली हैं मैंने और मैं इस देश की एक बर्तन में डाल लूँगी इनको। यहाँ पे पानी का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं सेव करके कम से कम 1 साल तक रख सकूँ तो आपने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। तो यहाँ पे मैंने जो तकरीबन 1.5 किलो के करीब वो अम्बियाँ हैं जो कि मैंने काट ली थी और ये 1.5 किलो के करीब ही चीनी है जिसको मैंने इसके अंदर शामिल कर दिया है। और आंच मैंने बिल्कुल नॉर्मल मीडियम तक रखी हुई है। तो यहाँ मैंने इलायची भी शामिल कर दी है और अब इसको मैं मिक्स कर लूँगी। और ये 1 कप मैंने सिरका लिया है, वाइट सिरका है ये। तो ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। सिरका इसको पूरा साल ऑब्ज़र्व करने के लिए और सेव करने के लिए आप लोगों को इसको महफूज रखने के लिए मदद देगा। यहाँ पे 1 चम्मच से भी कम मैंने ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। तो काली मिर्च के साथ इसके टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बिल्कुल मीठा मीठा सा नहीं बनेगा बल्कि थोड़ा सा स्पाइसी। और ये मैंने रेड जो फ्लेक्सिस हैं वो भी डाल दिए हैं। तो अगर आप चाहें ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो डाल लें, अगर आप स्किप करना चाहें तो इनको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन यह है कि इसके साथ वो बैलेंस बहुत अच्छा आता है, फ्लेवर बहुत अच्छा आता है आम के मुरब्बे का। तो हम इन सब चीज़ों को मैं अच्छी तरह से आस्ता आस्ता मिक्स करते जाऊँगी। जैसे जैसे चीनी डिज़ोल्व होती जाएगी वैसे वैसे ही ये इसके अंदर घुलती जाएंगी। तो ये देखिए, चीनी मेरी तकरीबन सारी मेल्ट हो चुकी है। अब इसी पानी के अंदर ही हम इसको पकाएंगे। इसको मैं कवर करके पकाऊंगी तकरीबन 5 से 10 मिनट तक। तो 10 मिनट के बाद अब देखिए ये काफ़ी हद तक पकना शुरू हो चुकी हैं और इनको एक दफ़ा हम मिक्स कर लेंगे। ये तकरीबन मैंने 10 मिनट के बाद दोबारा
कवर हटाया है तो ये देखिए काफ़ी थिक हो चुकी है। अब इस स्टेज पे आके ये मैं थोड़ा सा फूड कलर इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर नहीं तो इससे ये है कि कलर इसका बहुत ज़बरदस्त आता है, क्योंकि आम अभी कच्चे हैं, उनका अपना कलर अभी नहीं है। तो अगर आप पक्के आम यानी कि जो पक्की थोड़ी सी हार्ड वाली अम्बी होती है, अगर आप उसका यूज़ करें तो उसमें इस चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं, उसका अपना कलर बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन यहाँ पे ये कच्चे आम थे तो इसमें वाइट कलर था, तो मुझे ये इसमें अच्छा कलर लेके आना था, तो मैंने फूड कलर का यूज़ किया है। अगर आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो ये देखिए काफ़ी हद तक ये पकना शुरू हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि हम देखें कि किस तरह पता चलेगा कि ये पक चुका है या नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे एक तार का हीरा बन चुका है मेरा। ये लास्ट ड्रॉप जो है काफ़ी, ये देखिए काफ़ी ज़्यादा मोती की तरह गिरना शुरू हो चुका है, तो ये भी एक निशानी है। और इसके अलावा अगर आप चाहें, नहीं आपको समझ आ सकती आई तो आप इस तरह से जो स्पैचुला है इसके इस तरह से फिंगर डालकर उसको फेर कर देखिए, हाशिया लगा कर देखिए। तो ये देखिए ये दोनों जो पार्ट्स आपसे मिल नहीं रहे हैं, तो इसका मतलब है वो अपनी जगह जो अपनी जगह पे ठहरे हुए हैं दोनों साइड से शीरे के जो। तो इस मीन की ये पक चुका है। तो अब ये देखने में अभी ये काफ़ी जो लिक्विड फॉर्म नज़र आ रही है, लेकिन ये पक चुका है। इसको जब ठंडा करेंगे तो ये देखिए ठंडा होने के बाद कितना ज़बरदस्त और कितना ये देखने में खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो ये आप भी इस तरह से बनाइए, बहुत मज़े का लगता है। आम का मुरब्बा जो है वो हम इसको बहुत सी डिशेस के साथ इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पंजाब में ख़ास तौर पर इसको बहुत शौक़ से खाया जाता है। उम्मीद करूँगी कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा मेरे चैनल को। खुदा आपका सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।